इंदौर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस ने अपने परिवेशक भेज ग्रामीण सभा की बैठक ली, जिसमें जिला अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले सभी दावेदार अपनी शक्ति दिखाते हुए नजर आए। वहीं वेंकटेश पटेल युवा नेता ने अपना जलवा अलग थलग दिखाया। इनकी प्रबलम दावेदारी यह रही कि इन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बिना हिचकिचाहट सभी विषयों पर खुलकर चर्चा की। साथ ही अपने सच्चे और पक्के कांग्रेसी होने का दावा भी पेश किया। कांग्रेस की कमी और गलती को स्वीकार करते हुए कहा, आने वाले वक्त में हम जनता की मजबूत कांग्रेस खड़ी करेंगे, जो जमीनी कार्यकर्ताओं और जनता से सीधे संवाद करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिला अध्यक्ष बना तो जनता के हर मुद्दों की आवाज बनूंगा और कांग्रेस राहुल गांधी जी की कसौटी पर खरा उतरूंगा। मैं बैकुंठ रामेश्वर पटेल डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से जिला कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की जो संगठन सृजन मीटिंग थी, इसका उद्देश्य माननीय राहुल गांधी जी का ये है कि हमें नीचे के क्रम से मजबूत व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना है, जो एसपी, कलेक्टर या अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ सके। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतनी मजबूत सरकार है कि वो कांग्रेसियों को दबाना, चमकाना, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाना। माननीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य ये है कि ऐसा मजबूत अध्यक्ष मुझे चाहिए जो एसपी और कलेक्टर से भी बात कर सके, उनकी आंखों में आंखें डालकर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। जिस प्रकार से मेरे परिवार से मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया है, पूरा जीवन कांग्रेस में खपाया है, उनके बाद में आज हम सब लोग कांग्रेस के लिए तन मन धन से मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं। चुनाव में हम कांग्रेस का खूब सहयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिता कर लाते हैं। आज जब राहुल गांधी जी के ये आया है कि मुझे नीचे से और मजबूत आदमी चाहिए, तो उसमें मैं परफेक्ट बैठ रहा हूं। हमारे महू विधानसभा में मात्र 3 चुनाव में मैंने ये देखा है कि 10,000 के आसपास मतों से कांग्रेस चुनाव हारती है। मैं चाहता हूं कि अगर ये पद महू में मिलता है, क्योंकि महू में ऑलरेडी अंतर सिंह गरवार जी के जाने के बाद में एक खाली खाली सा लगता है, वहां पर लीडर तो हैं लेकिन केंद्र नहीं है। ये पद अगर महू में जाएगा तो निश्चित है कि केंद्र स्थापित होगा और वहां से जो 10,000 का गड्ढा महू विधानसभा में मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे और महू में आगामी चुनाव में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। क्या होता है कि एक बड़े पहाड़ से हम टकरा रहे थे। 2 चुनाव हम माननीय कैलाश जी से हारे हैं। वो हम मानते हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत किला लड़ाया, लेकिन कुछ अंतर से, मात्र 10,000 के वोटों से उसे हम हार नहीं मानते। हाँ, हम चुनाव हारे हैं माननीय उषा ठाकुर जी से, जो हम मुगालदे में हार गए। हम जीत रहे हैं और वो चुनाव हम हार गए हैं। चौथा चुनाव जो था, वो कांग्रेस के उच्च नेताओं से थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई है कि जो टिकट वितरण हुआ था, उसमें अगर किसी कांग्रेसी को टिकट मिलता तो निश्चित महू में आज कांग्रेस का विधायक होता। पूरे 5 साल बोलते हैं, इतने सालों से मेहनत करते हैं और एकदम बाहर का आदमी को सौंप दिया जाता है, वही उसी के तात्पर्य में आज जो संगठन सृजन का अभियान जो चल रहा है, माननीय राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन किया है, संगठन का जब सृजन होगा तो निश्चित है कि अच्छे युवा, अच्छे लीडर निकल कर आएंगे। और जिस प्रकार से ये बाहरी लोग आ जाते हैं, पैराशूट वाले जो प्रत्याशी आ जाते हैं और जो एकदम माहौल को, जो पॉजिटिव माहौल रहता है, उसको नेगेटिव कर देते हैं, ये वाली चीज समाप्त हो जाएगी। मानते हैं कि वहाँ के स्थानीय नेताओं को विधायक का या जो भी टिकट वहाँ के स्थानीय नेता को मिलना चाहिए। महू में स्थानीय व्यक्ति को और मजबूत व्यक्ति को, कांग्रेसी को टिकट मिलेगा तो निश्चित है कि वहां पर कांग्रेस का विधायक बनेगा। में ये भी आता है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, बुनियादी कार्यकर्ता उनको कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं, ये हर दल में होता है कि कुछ लोग जो अवसरवादी लोग रहते हैं, वो नेताओं के आसपास चिपक कर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुन ली जाती है। बाकी कांग्रेस के अंदर ये है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें पूछा जाता है। एक लंबा समय मध्य प्रदेश में सरकार नहीं होने के कारण कार्यकर्ता नर्वस हैं, कहीं न कहीं भाजपा से प्रताड़ित है, ये वही असर दिखाई देता है। बुनियादी कार्यकर्ताओं की जो जमीनी कार्यकर्ता है, उनकी कोई पूछ परख नहीं होती। नहीं, पूछ परख है, लेकिन एक लंबा समय हो जाने के कारण निश्चित है कि जब हम सत्ता में नहीं रहते हैं, हमारे पास साधन संसाधनों की थोड़ी सी कमी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक समय, आज वो सबसे बड़ी धनवान पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने मध्य प्रदेश की सरकार भी रुपए के बल पे गिरा दी है। आज कांग्रेस
एक लंबे समय से जब सत्ता में नहीं है तो वित्त में भी कमजोर हुई है, हर चीज में कमजोर हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत हौसला है। कार्यकर्ता के बल पर जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन का अभियान किया है, ये निश्चित तौर पर बहुत रंग लाएगा और हर जगह मजबूत कार्यकर्ता निकल कर आएंगे, मजबूत पदाधिकारी बनेंगे और हर जगह मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी तो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप विधानसभा में जो विधानसभा में ऐसे क्या विकास कार्य जो उठे हुए हैं, इसमें क्या है कांग्रेस का? देखो, सबका साथ सबका विकास का उनका नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका नारा है, लेकिन हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और अपन महू की बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बेटियों को नोचा जा रहा है तो भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार में। अगर महिलाओं के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो बेटी बचाओ बेटी अभियान कहाँ है? अगर बेटी बच जाती है किसी कारण से तो बेटी पढ़ गई, पढ़ेगी नहीं, और अगर पढ़ गई तो निश्चित है कि उसका भी वही हाल होगा जो एक डॉक्टर बनी थी वहां पर, और डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर उसका बलात्कार हुआ था। तो बेटी मध्य प्रदेश के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस इसी सब मुद्दे को लेकर कभी धरास्थल पर नजर नहीं आती। नहीं, कांग्रेस का क्या था कि जो संगठन पिछले कई वर्षों से अभी तक संगठन का सृजन नहीं हुआ है, जो पदाधिकारी हैं उन्हें खुद को यह पता नहीं था कि हम वास्तविक अध्यक्ष हैं या हमें हटा दिया गया है। तो कांग्रेस एक बस उसमें चल रही थी, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि जब संगठन पूरा नया बनेगा, नई ऊर्जा के साथ जब खड़ा होगा, और माननीय राहुल गांधी जी में जो भरोसा और विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर वो बहुत प्रभावशाली रहेगा और प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगा। मैं वैकुंठ रामेश्वर पटेल, महू विधानसभा से मैं जिला कांग्रेस के लिए आवेदन कर रहा हूं, इंदौर जिला ग्रामीण से।